आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्यांघ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की अभिन्न आत्मा श्वेतांबरधारी संत प्रवर महर्षि भुजंगी परमहंस जी महाराज की 103वीं जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित इस महान ज्ञान यज्ञ के सुपावन मंच को शोभायमान करने वाले सम्माननीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, आज मेरा भी अहोभाग्य है कि इस महत्तम जयंती समारोह के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आकस्मिक मेरा यहाँ आना कह सकते हैं। 1 जनवरी को उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर शहर में मेरा कार्यक्रम 1 दिन के लिए आयोजित था। उसके बाद मुझे देवघर जिला में स्थित बुढ़वा कूड़ा ग्राम में जो महर्षि में ही आश्रम बना हुआ है, 2-3 दिनों का प्रवास था। और मेरे पास हरिद्वार आश्रम से फोन आया
कि बड़ी चकपाटम से फोन आया है कि पूज्यपाद बाबा के जयंती समारोह में एक दिन के लिए बाबा भी आवे। देखिए कैसा संयोग था। यह दिन मेरे लिए बिल्कुल सुरक्षित था और मैंने उस सुरक्षित दिन का बहुत अच्छी तरह से यहाँ आकर के सदुपयोग किया। मैं परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का जो ज्ञान है उस ज्ञान का कट्टर प्रचारक हूं। मुझे बाएं दाएं बिल्कुल नहीं सोचता, न आगे पीछे सोचता, लेकिन मेरी ही तरह जिनको गुरु महाराज के अलावे और कुछ भी नहीं सोचता है और सोचता था, ऐसे साधु ऐसे महापुरुष के प्रति भी हमारी कम निष्ठा नहीं है, कम श्रद्धा नहीं है। हमारे गुरुदेव पदावली की रचना में लिखते हैं, गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। जब तक परम संत बाबा देवी साहब हमारे गुरुदेव को नहीं मिले थे, तब तक उनके जीवन चरित्र में लिखा हुआ है, बहुत जगह गए हैं, बहुत भटके हैं, बहुत से मिले हैं, बहुत से उनकी वार्तालाप हुई है, लेकिन जब एक झलक मायागंज मोहल्ला में स्थित सत्संग मंदिर में परम संत बाबा देवी साहब का दर्शन हुआ, उसके बाद बाबा देवी साहब के अलावा हमारे गुरुदेव को दुनिया में कोई नहीं दिखलाई दिए, मैं ही को आन नहीं सूझा। ऐसे कट्टर गुरु भक्त हमारे परमाराध्य गुरुदेव थे। जब गुरुदेव शरीर में थे तो मैं भी गुरुदेव के दर्शन के लिए घाट आश्रम जाया करता था और उस आश्रम में कभी कभी पूज्यपाद महर्षि भुजंगी बाबा का भी हमें दर्शन होता था। मैं इस मंच पर से लाग लपेट वाली बात नहीं करता हूं, झूठी प्रशंसा करने की हमारी आदत नहीं है। मैं देखता था कुप्पा घाट आश्रम में पूज्यपाद का बनाया हुआ भी एक कमरा है। जब वे कमरा से निकलते थे गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए, गुरु महाराज के निवास के लिए, तो मैं देखता था न बाईं तरफ देखते थे न दाईं तरफ देखते थे, न पीछे की तरफ देखते थे। इतनी उनकी दृष्टि सिमटी हुई होती थी, अकेले ही, किसी से कोई बातचीत नहीं, अकेले ही चले जा रहे।
मैं इनको उस मुद्रा में देखता था। जैसे कमरा से निकलते थे, उन्हें बाएं दाएं कुछ भी नहीं सूझता था, सीधा गुरु महाराज के कमरे में प्रवेश करते थे। गुरु महाराज के चरण पर माथा रखकर प्रणाम करके गुरुदेव के चरण में बैठ जाते थे। अन्य सेवक गण भी आते थे, बातचीत होती थी। ये चुपचाप गुरु महाराज के कमरे में केवल गुरु महाराज को ही निहारते रहते थे। फिर जब गुरु महाराज के कमरे से सब निकलते तो पूज्यपाद भी निकलते। तो जिस मुद्रा से अपने कमरे से गुरु महाराज के कमरे तक पहुंचते थे, उसी मुद्रा से गुरु महाराज के कमरे से निकलकर सीधा अपने कमरे में जाकर के केवाड़ी बंद कर लेते थे। कभी कभी खिड़की से झांक कर मैं देखता कि आशा लेकर के दोनों हाथों को उस पर रख करके कान में अंगुली डाल करके आंख बंद कर ध्यान करते रहते थे। तो जैसे हमारे गुरु महाराज को बाबा देवी साहब के अलावा और कोई नहीं सूझता था, वैसे ही पूज्यपाद महर्षि भुजंगी बाबा को हमारे गुरुदेव के अलावा कुछ भी नहीं सोचता था। ऐसा मैंने इनको देखा, इसीलिए इनके प्रति हमारे दिल में बहुत श्रद्धा है। बहुत श्रद्धा का संबल लेकर के मैं आया हूं। जितनी श्रद्धा से आप लोग जयंती मनाने के लिए आए हैं, उससे कम श्रद्धा से हम यहाँ नहीं आए हैं। जब परमाराध्य गुरुदेव का शरीर पूरा हुआ, उनके निकटवर्ती बहुत सारे सेवकगण साहित्य लेखन का घोर मचा हुआ था। दस श्लोक उस पुस्तक से लेकर के 5 भजन उससे लेकर के जोड़ जाड़ करके साखी लिया बनाई की तो अक्षर काट, कह कबीर कब लग जिए जूठे पत्तल चाट। ऐसी पुस्तकें बहुत छपने लगी। और मैं देखता था शांति संदेश पत्रिका में गुरु महाराज का लेख छपता था, और पुराने से पुरानी शांति संदेश पत्रिका को हमारे सत्संगी संग्रह होने पर दुकान में बेच देते थे। और दुकानदार क्या समझे संत वाणी की मर्यादा को। हमारे गुरुदेव के प्रवचन में आया है, लोग चिट्ठी को आधी मुलाकात कहते हैं। चिट्ठी को आधी मुलाकात कहते हैं, आधा दर्शन कहते हैं। संत वाणी जो है संतों की लिखी हुई चिट्ठी है। संत का पूरा दर्शन नहीं तो आधा दर्शन भी क्या कम होता है। कई एक प्रवचन में है। अभी जो मैंने गुरुदेव के प्रवचन का पाठ कराया, इस पवित्र जयंती के अवसर पर इतने बड़े जन सैलाब को एक तरह से मैंने गुरुदेव का आधा दर्शन करवा दिया। जो गुरु महाराज के एक एक प्रवचन को नियम से पढ़ेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं उसे प्रतिदिन गुरुदेव के आधा दर्शन का पुण्य प्राप्त होगा।
जब आंख बंद कर उस प्रवचन के आधार पर आप साधना करेंगे तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, गुरुदेव के पूरा दर्शन का भी फल आपको ही प्राप्त होगा। बड़ी होड़ मची हुई थी साहित्य प्रकाशन के। गुरुदेव के प्रवचन की दुर्गति में देखता था दुकान में काली मिर्च जीरा फाड़ फाड़ करके दुकानदार गुरुदेव के प्रवचन में पुड़िया बना करके बेचते थे। हमारी आत्मा रोती थी, गुरुदेव के प्रवचन की यह हालत है। जिस प्रवचन को सुनने से आधा दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है, उस प्रवचन की यह गति है। गुरुदेव का एक भी मोटा ग्रंथ नहीं था, गुरुदेव के प्रवचन का एक भी मोटा ग्रंथ नहीं था। सत्संग सुधा में 18 प्रवचन था, बहुत पतली पतले पुस्तक। मेरे मन में होता था जैसे सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब है, जैसे गरीबदास जी महाराज की संस्था में ग्रंथ साहब है, वैसे ही संत मत में हमारा भी एक गुरु ग्रंथ होना चाहिए। सत्संग योग गुरु महाराज की अलौकिक विलक्षण संग्रह है। यह गुरु महाराज की श्रद्धा में है, लेकिन हमारी श्रद्धा में जिस ग्रंथ में 600-700 पृष्ठ में केवल गुरुदेव का ही वचन है, वह गुरु ग्रंथ साहब है। मन में होता था हमारे गुरुदेव के नाम से भी गुरु ग्रंथ साहब होता। कुप्पा घाट आश्रम में मैं गया, बड़े बड़े साधु सबसे संपर्क किया कि आपके पास यदि गुरुदेव के प्रवचनों का संग्रह हो तो दीजिए। सबके मन में हुआ यह तो ऐसा संग्रह खोज रहा है, यदि इन्होंने संग्रह कर लिया तो इनका बड़ा भारी नाम हो जाएगा। समझ गया। मैंने कहा आप ही नाम कमा लीजिए, लेकिन इस काम को कर लीजिए, हम यह चाहते हैं। किसी ने भी मुझको नहीं दिया। गुरुदेव के प्रवचन का संग्रह किसी ने भी मुझे नहीं दिया। कुछ संग्रह मुरादाबाद में प्राप्त हुआ, कुछ मधुबनी आश्रम पूर्णिया में प्राप्त हुआ, कुछ मुझे रवि प्रकाश भटनागर अलीगढ़ वाले के पास प्राप्त हुआ, कुछ आगरा में प्राप्त हुआ, कुछ मथुरा में प्राप्त हुआ। पुराने सत्संगी से मैंने संपर्क किया, लेकिन शुरू का जो प्रवचन गुरुदेव का बड़ा दुर्लभ होता था, वह प्राप्त नहीं हो रहा था। मैं भटकता हुआ झोली लेकर के 1996 ईस्वी में पूज्यपाद महर्षि भुजंगी बाबा के पास आया, इसी बड़ी चकपाटन आश्रम में। और हमारे पूज्यपाद रुदल बाबा भी उस समय उपस्थित थे। हमारे विषय में बहुत प्रशंसात्मक शब्द बोल जाते हैं, लेकिन बड़े विलक्षण साधु हैं। तो मैं पूज्यपाद के पास मिलने के लिए गया और अपनी भावना व्यक्त की। उन्होंने अपने से गए अपने कमरे में। जब से शांति संदेश पत्रिका छपनी शुरू हुई थी, तब से 96 ईस्वी तक का सब शांति संदेश बोरी में भरकर मेरे सामने रख दिए अपने हाथ से। मैंने कहा कि बाबा आपने तो हमको धन्य कर दिया। बाबा बोले हमने आपको धन्य नहीं किया, आज हम धन्य हो गए जिन्होंने इतना पवित्र संकल्प लेकर मेरे पास आए।
कितनी श्रद्धा गुरुदेव के प्रवचनों का संग्रह इस बच्चे साधु के द्वारा हो जाए। कितना हमारे उत्साह को उन्होंने बढ़ाया कि अपने से बोरी उठा करके उस वृद्धावस्था में घुटने में उस वक्त उनको बहुत दर्द होता था, निकाल करके जैसे तैसे घसीट करके बोरी को मेरे सामने रखा, कहा कि बहुत पवित्र आपका संकल्प है और मेरा आशीर्वाद है कि आपका मनोरथ सफल होगा। उनके आशीर्वाद से मैंने पहली पुस्तक 112 प्रवचन का संग्रह महर्षि में ही वचनामृत प्रकाशित किया और जब प्रकाशित हुआ तो अपने हाथ से वह पुस्तक देने के लिए इसी बरईचक पाटम आश्रम में आया, उनके हाथ में दिया। तो हाथ में देने के बाद उस पुस्तक को उठा करके पहले अपने माथे पर रख लिए, फिर हृदय से लगाए, कहा कि बहुत अच्छा काम आपने किया, इस अभियान को आप चलाए रखिएगा। मैंने सोचा कि यह भी हमारे माथे पर भार ही रख दिए, इस अभियान को चलाए रखिएगा। फिर हम संग्रह, बाबा ने हमको बड़ी समझाई रखे, 108 प्रवचन को छांटा उसमें से। महर्षि में वचनामृत में बरईचक पाटम का भी प्रवचन है गुरु महाराज का, और महर्षि में अनुभव प्रकाश का संग्रह शुरू किया, 108 प्रवचन का संग्रह। फिर मैं पूज्यपाद के हाथ में रखा, उस पुस्तक को 2 बार माथे पर रखे उठाए, 2 बार रखे उठाए। इतनी श्रद्धा जो मैं पूज्यपाद को गुरुदेव में देखता था, इसीलिए हमारे दिल में उस साधु के प्रति अपार श्रद्धा है। कितनी भी लंबी दाढ़ी हो, मूंछ हो, दुनिया में जय जयकार हो, मैं बाएं दाएं होने वाला नहीं हूँ। गुरु महाराज के प्रति जो इनकी अपार श्रद्धा थी, उसी श्रद्धा का अनुरूप हमारे दिल में इनके प्रति श्रद्धा है। गुरु महाराज में श्रद्धा नहीं, अपनी वाहवाही, अपना नाम प्रचार कितना भी बड़ा हो, हम बाएं दाएं होने वाले नहीं। हम किसी की जयंती मनाने के लिए नहीं जाते हैं जिनमें कुछ खास बात होती है। 2 बार माथे पर रखे उठाए, रखे उठाए। हाँ, इस बार हमको पहली बार से भी ज्यादा आनंद आया। फिर मैं अभियान में लग गया। मुझे तो बड़ी समझाई रखे थे, अब तो संग्रह की कोई कमी नहीं। मैंने सोचा जीवन का कोई ठिकाना नहीं, अब दोनों ग्रंथ मिला करके एक मोटा ग्रंथ छापूं। महर्षि में उपदेशामृत 251 प्रवचन का संग्रह। वह जब पूज्यपाद के हाथ में आया, कहे कि इस बार तो आपने इतना मोटा लेके आए कि हमसे हाथ से भी नहीं उठता है, अब आप ही मेरे माथे पर रख दीजिए। इतना भारी ग्रंथ यहाँ आया हुआ है, वह भारी ग्रंथ महर्षि में उपदेशामृत। और मैंने कहा इस बार आपके पास हम आए हैं, कुछ तो आप मुझे उपदेश दीजिएगा। भले ही आप श्वेत वस्त्र में साधु, लेकिन आपके श्वेत वस्त्र में भी हमें वह लाली दिखलाई पड़ती है जो लाली गुरु महाराज के किसी अन्य शिष्य में नहीं दिखलाई देती है।
हम तो एक बच्चे साधु हैं, कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिस उपदेश का समय समय पर मैं स्मरण करूं तो साधना के पथ पर से मेरा पैर कभी पीछे न हो। तब उन्होंने कहा, आपको हम क्या कहेंगे, क्या उपदेश देंगे। जिस दिन साधु गृह का त्याग करता है, परिवार का त्याग करता है, काम धंधों का त्याग करता है, सब कुछ त्याग करके जिस दिन कोई साधु बनता है, उस दिन जैसी उसकी मानसिकता रहती है, जिस दिन सब कुछ छोड़ता है, उस छोड़ने के दिन जैसी उनकी मानसिकता रहती है, जैसा उनमें वैराग्य की तीव्रता रहती है, जैसा उनके अंदर अपने गुरुदेव के प्रति भावना रहती है, भक्ति रहती है, उसी दिन का संस्मरण सदैव दिमाग में बना करके रखे। जिस दिन गृह का त्याग किया, उस दिन उनकी जैसी भावना, त्याग, वैराग्य, उसी दिन की उस वैराग्य की तीव्रता का सदैव यदि कोई संस्मरण करता रहेगा, ध्यान में रखता रहेगा, तो उसका कदम कभी पीछे नहीं हो सकता है। उस दिन को साधु भूल जाता है, इसीलिए भटक जाता है। आश्रम बनाने लग जाता है तो भाषण देने में लग जाता है, नाम कमाने में लग जाता है, इधर उधर में लग जाता है। वह इसीलिए लग जाता है, उस दिन को भूल गया कि हम किस लिए साधु बने। उस दिन के लक्ष्य को वह भूल गया, उस दिन के प्राप्तव्य को वह भूल गया, उस दिन की स्मृति को वह भूल गया जिस दिन वो घर से निकला था। उस दिन को जो साधु सदैव ध्यान में रखेगा, वह पक्का साधु बनेगा, सच्चा साधु बनेगा, देर सवेर भर लक्ष्य को भी प्राप्त करेगा। मैं यह कह सकता हूं, संत मत के साधु के लिए इससे महत्वपूर्ण सच्चा उपदेश कोई हो ही नहीं सकता। इस उपदेश को यदि सब साधु ध्यान में रखेगा, तो मेरा दिल कहता वो सच्चा साधु बनेगा। ये बाएं दाएं जो हो रहा है आजकल, इधर से उधर, इधर से उधर, मेरे नाम में अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल गए, लेकिन मैं इस मंच पर से कहता हूं, मैं नेपाल छोड़कर कोई देश नहीं गया हूं, किसी देश में जाकर के भाषण नहीं दिया हूं, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से मेरे भाषण को सब देश का लोग सुनता है। अभी भी मेरे भाषण को अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जहाँ जहाँ गुरुदेव के शिष्य हैं, सब सुन रहे हैं। गुरु महाराज की कृपा है। किसी देश नहीं गया हूँ, लेकिन सब देश में गुरुदेव के ज्ञान का प्रचार हो रहा है, इस बात की हमें खुशी है। जन्म तो सब लेते हैं धरती पर, एक दिन में हमारा विश्वास है इतने लोग जन्म लेते हैं कि हम गिनती नहीं कर सकते। आप लोगों को पता है कौन कौन लोग आज जन्म लिए हैं? नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? ऐसे ही जन्म ले लिए, जन्म ले लिए। जिनके जन्म का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्यहीन जन्म असंख्य प्राणी ले रहे हैं, कौन जानता है उसको। लेकिन आज पूज्यपाद के जन्मदिन मनाने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। इनके जन्मदिन को सब लोग जानते हैं।
आज दुनिया में कितने लोग जन्म लेते हैं कोई नहीं जानता है। कुछ बात जरूर है, किसी के जन्म को बहुत लोग जानते हैं, किसी जन्म को मोहल्ला के लोग भी नहीं जानते हैं। कुछ दिन के बाद पता चला इस मोहल्ला में उसको बेटा हुआ था। अरे गांव में आदमी का जन्म होता किसी को पता नहीं चलता। यहाँ तो देश विदेश में आज पूज्यपाद के जन्मदिन का पता चल रहा है। क्या बात है। जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जन्म लेता है उसको कोई नहीं जानता है, जो संसार के लिए जन्म लेता है उनको सब जानता है। संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी, संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। संत का उदय संतत सुखकारी, सदैव सुखकारी। उदाहरण दिए हैं विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। बड़ा विलक्षण उदाहरण है, लेकिन हमारा दिमाग कभी कभी बहुत दूर तक सोचता है। इंदु कहते हैं चंद्रमा को, तमारी कहते हैं सूर्य को। चंद्रमा का उदय संतत सुखकारी नहीं हो सकता। यदि 24 घंटे चंद्रमा उगे ही रहें तो एक भी आदमी जिंदा नहीं रहेंगे, सब खत्म हो जाएंगे, बर्फ बन जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। सूरज यदि 24 घंटे उगे ही रहे तो सब भस्म हो जाएंगे, नहीं रहेंगे कोई। चंद्रमा का उदय संतत सुखकारी नहीं, सूरज का उदय संतत सुखकारी नहीं। एक सीमित समय भर, एक सीमित समय भर चंद्रमा का उदय सुखकारी, सूरज का उदय सुखकारी। अर्थात दिन में सूरज का उदय सुखकारी, रात में चंद्रमा का उदय सुखकारी। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं संत उदय संतत सुखकारी। संत का उदय तो दिन में भी सुखकारी है, रात में भी सुखकारी है, संतत सुखकारी। कुछ देर के लिए चंद्रमा उगने में देर कर दें, देर से उगा, 1 घंटा के बाद चंद्रमा उगे तो भी संसार रहेगा। 1 घंटा देर करके सूरज उग जाए तो भी संसार रहेगा। 1 आध घंटा आगे पीछे भी सूरज चंद्रमा हो जाए तो भी संसार रहेगा। लेकिन धरती पर से एक क्षण के लिए भी संत इधर उधर हो जाएंगे, संसार भस्म हो जाएगा, संसार नहीं रहेगा। इसीलिए संत उदय संतत सुखकारी। कृत्तिवास रामायण को मैंने पढ़ा, बंगला में है। तेरह 1000 वर्ष तक भगवान श्री राम ने अयोध्या का राज्य किया। उसके बाद ब्रह्मादि देवता भगवान श्री राम के पास एकांत में आए, प्रभु धर्म की संस्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, दुष्टों का दलन करने के लिए, संतों का परित्राण के लिए आपका अवतार हुआ था। 13,000 वर्ष में आपने सब कुछ कर दिया। अब प्रभु आप अपने धाम में पधारें, अपनी लीला का संवरण करें। भगवान ने कहा मेरा कार्य संपन्न हो चुका है।
अब मुझे अपने धाम में चलना चाहिए, जहां से साकार विग्रह प्रकट होता है, वहीं पर वह विलय को भी प्राप्त होता है। निराकार से साकार बना है, अब साकार निराकार में लीन होना चाहते हैं। निराकार किसी में लीन नहीं होते, वो शाश्वत होता है। साकार अशाश्वत होता है, वह निराकार में लीन होता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि अब मैं अपनी लीला को समाप्त करना चाहता हूँ। अयोध्या वासियों को पता चला कि भगवान अब अपनी लीला को समाप्त करना चाहते, अपना धाम में जाना चाहते हैं। अयोध्या वासी चारों ओर से भगवान को घेर लिया। प्रभु, आपके बिना हम कैसे रहेंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे। भगवान श्री राम ने समस्त अयोध्या वासियों से कहा, ठीक है, तुम लोगों की इच्छा है मेरे साथ चलने के लिए, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। धन्य है अयोध्या वासी, आज भगवान के साथ भगवान के धाम में जाने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए अयोध्या में भगवान का जन्म हुआ। ऐसा नगर कि जिस नगर के सारे लोग भगवान के साथ जीने के लिए तैयार हैं, भगवान के साथ मरने के लिए तैयार हैं। ऐसा हो तो भगवान का अवतार वहाँ होता है। आप लोगों को भी मैं सत्संग सुना रहा हूँ। यदि मैं आप लोगों से कह दूँ, क्या जहाँ पूज्यपाद भुजंगी बाबा गए वहाँ आप लोग आज चलेंगे? अरे महाराज, जयंती मनाने के लिए तो आ गए, अभी कैसे जाएंगे? अभी तो घर बनाना बाकी है, ये बाकी है, वो बाकी है। आ तो गए हैं, लेकिन सब तैयार नहीं होंगे। इसीलिए हम लोगों के लिए पूज्यपाद नहीं आ सकते। यदि सब में एक जैसी श्रद्धा हो जाए कि जहाँ बाबा गए हैं वहाँ जब तक नहीं पहुँच जाएंगे तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, ऐसे महात्मा आज भी अवतार ले सकते हैं। यहाँ तो हम लोगों को फुर्सत ही नहीं वहाँ जाने की, कथा वाले सुन लेंगे। अयोध्या वासी भगवान के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। चलेंगे, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, सब आगे आगे भगवान श्री राम, पीछे पीछे समस्त अयोध्या वासी सरजू के तट पर भगवान गए। भगवान सरजू में प्रवेश करते हैं, सारे अयोध्या वासी प्रवेश कर गए। गला भर सरजू के जल में भगवान श्री राम, समस्त अयोध्या वासी गला भर जल में चारों ओर से भगवान को घेर करके खड़े हैं। भगवान के साथ, भगवान के लिए अपने प्राण की आहुति देने के लिए तैयार। इतना प्रेम होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से एक नवयुवक ने पूछा था, महाराज भगवान का दर्शन हमें कब होगा? दर्शन करना चाहते? हाँ, आज करा देंगे, तैयार हो? अब तो लड़का कूदने लगा खुशी के मारे, आज दर्शन करा देंगे, फिर क्या कहना। कराओ महाराज दर्शन। ठीक है, चलो मेरे पीछे। आगे आगे स्वामी विवेकानंद, पीछे पीछे वह बालक जा रहा है। नदी के किनारे स्वामी जी गए। बालक कहता है दर्शन कराओ। सूखी जमीन में दर्शन करना चाहता है, थोड़ा गहरा उतरना पड़ेगा। जिन ढोढ़ा तन पाइया गहरे पानी पैठ। स्वामी जी गले भर पानी में चले गए। लड़का भी पीछे पीछे चला ही गया। स्वामी जी से कहा दर्शन करा।
स्वामी जी ने कहा अभी कराता हूँ। स्वामी जी गर्दन पकड़ लिए, थे बड़े मजबूत, उनकी गर्दन पकड़कर मरोड़ दिए पानी में। अब तो उनकी जान पर आफत आ गई, अब प्राण जाने वाला है, किस जल्लाद के चंगुल में फंस गया। जब स्वामी जी ने देखा कि लड़का मर ही जाएगा, तब गर्दन छोड़ करके किनारे पर चले गए। यह लड़का भी जैसे तैसे भागा भागा गया। स्वामी जी ने कहा कहो जी दर्शन हुआ? अरे महाराज, मैं सोचा था भगवान का दर्शन कराएंगे, आप तो यमराज का दर्शन कराने लग गए। ऐसे जल्लाद महात्मा, ऐसे कहीं दर्शन कराया जाता? स्वामी जी ने कहा जिस समय तुम्हारी गर्दन को पकड़कर मैंने पानी में मरोड़ दिया था, उस समय तुम्हारे मन में बाप से मिलने की इच्छा हो रही थी? कहा नहीं। माँ से? कहा नहीं। पत्नी से? कहा नहीं। दुनिया में किसी से? कहा नहीं। कुछ खाने की इच्छा हो रही थी? कहा नहीं। इलेक्शन में खड़ा होने की इच्छा? कहा बिल्कुल नहीं। फैक्ट्री चलाने की इच्छा? कहा बिल्कुल नहीं। तब क्या उस समय इच्छा हो रही थी? कहा किसी तरह से आपके हाथ से छूट करके मैं निकल जाऊं। उसी तरह से जिस दिन दुनिया की सारी इच्छा तुम्हारे दिल से खत्म हो जाएगी, उसी क्षण तुम्हें ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। निश्चिंतो योग उच्चते। सारी दुनिया की इच्छा को रख करके इच्छा से रहित परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा अनीह है, अनीहो मित भुग, शास्त्र में लिखा हुआ। इच्छा से रहित संत को भगवान का दर्शन होता है। इसीलिए जो जो उपाधि भगवंत की, सो सो उपाधि संत की होती है। भगवान को अनीह कहा गया तो संत को भी अनीह कहा गया है। अनीह मित भोगी, उस अनीह को अनीह प्राप्त कर सकता। सारी दुनिया की इच्छा का तरंग जिसके दिल में तरंगित हो रहा है, वह परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता। समग्र इच्छाओं का नाश जब होता है, तब वह दर्शन होता है। तब लड़का शांत हो गया। चारों ओर से घेर कर अयोध्यावासी डूब लगाने के लिए तैयार है। भगवान श्री राम ने देखा सब तो आ गए मेरे साथ धाम से धारने के लिए, लेकिन दो आदमी अभी किनारे पर खड़ा है। एक कौन है? एक विभीषण जी हैं और दूसरे हनुमान जी हैं। विभीषण भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, आपने समस्त अयोध्या वासियों को बुला लिया अपने धाम ले जाने के लिए। मैं भी लंका से चलकर आया हूँ, मैं भी आपके धाम में जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तुम्हें लेकर के नहीं जाऊंगा। क्यों? दुनिया के लोग मुझे भगवंत कहते हैं, और हे विभीषण, मैं तुमको संत कहता हूं। तो विभीषण ने कहा इसका क्या मतलब हुआ? संत का तो सम्मान होना चाहिए, संत को कहते हैं नहीं ले जाऊंगा। भगवान ने कहा दुनिया के लोग मुझे भगवंत कहते हैं, मैं तुम्हें संत कहता हूं। हम दुनिया में नहीं भी रहेंगे, हम दुनिया से अपने धाम में चले भी जाएंगे तो भी दुनिया रहेगी, लेकिन हे विभीषण, जिस दिन इस दुनिया से संत चले जाएंगे उस दिन दुनिया नहीं रहेगी। इसीलिए तुमको रहना है, तुमको यहाँ रहना है, तुमको नहीं जाना है, तुम रहो। हनुमान जी से भगवान ने कहा, हे हनुमान, अब अपने धाम को मैं जा रहा हूं, तू जल्दी से आजा मेरे पास, तुम्हें भी साथ लेकर के जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। सब जाने के लिए तैयार हैं भगवान के साथ, लेकिन हनुमान जी आज पहली बार कहते मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा।
तू आज कहता है मैं तुम्हारे आपके साथ नहीं जाऊंगा, क्या बात है, तुम क्यों नहीं मेरे साथ जाना चाहते हो? हनुमान जी ने कहा, जिनको आप यहाँ धरती पर छोड़कर जा रहे हो उनके बिना आप वैकुंठ में रहोगे? उनके बिना वैकुंठ में आपका मन लगेगा? एक क्षण के लिए भी उनके बिना आप वैकुंठ में रह पाओगे? भगवान मौन हो गए। भगवान आज मौन हो गए। इसका क्या मतलब कि संत को छोड़कर भगवंत एक क्षण के लिए भी अलग हो ही नहीं सकते। जहां संत मेरो जस गावे तहां करो मैं बासा। जहां संत रहते हैं मैं वहीं पर रहता हूँ। जत्र जत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, न्याय का सूत्र। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। उसी तरह से जहाँ संत हैं वहीं परमात्मा है, वहीं ईश्वर। ईश्वर उनसे अलग हो ही नहीं सकते। तो जिनके बिना आप एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं जा सकते, उन संत को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप मुझे वैकुंठ में किसी कमरा में बिठा देंगे और आप मौज करेंगे संत के साथ में। हम वैकुंठ में नहीं रहना चाहते। हम तो ऐसे संत के पास रहेंगे जिस संत के बिना आप दुनिया में कहीं रह ही नहीं सकते। संत उदय संतत सुखारी, ये संत अवतरण का महत्व है। संत की जयंती का यह महत्व है। पूज्यपाद के जन्म का यह महत्व है। ऐसे महापुरुष का जन्म आज की तिथि में हुआ है, जिस महापुरुष के बिना भगवान भी वैकुंठ में नहीं रह सकते। जिस महापुरुष को छोड़कर भगवान कहीं नहीं रह सकते। जिससे यह भी सिद्ध होता है, ऐसे संत की शरण में कोई चला जाए तो भगवान की शरण में जाने का स्वतः फल प्राप्त होता है। रामायण में एक प्रसंग और आता है। भरत जी भगवान श्री राम को लौटाने के लिए समस्त अयोध्या वासियों को साथ लेकर के चित्रकूट जा रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि का आश्रम है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। प्रयागराज में भरद्वाज मुनि रहते हैं। तो भरत जी उनके आश्रम पर रात्रि विश्राम के लिए टिके। भरद्वाज मुनि तो आज पागल हो गए हैं। कितनी व्यवस्था में, कितनी सुविधा में आज मैं भरत को अपनी कुटिया में रखूं, इसके विषय में सोच सोच करके पागल हो रहा है। कितनी व्यवस्था। अपनी योगिक सिद्धि से रिद्धि सिद्धि को उन्होंने प्रकट किया और उनको आदेश दिया कि बहुत बड़े अतिथि हमारे यहाँ आए हैं। स्वर्ग वैकुंठ लोकों में जो सुख प्राप्त होता है वह सुख भरत जी और भरत जी के साथ आए हुए समस्त अयोध्या वासियों को प्राप्त कराओ। इतना सुख इनको यहाँ पर प्रदान करो। रिद्धि सिद्धि आ गई, व्यवस्था में लग गई। वाल्मीकि रामायण में तो बड़ा विस्तार से वर्णन हुआ है। इतनी सिद्धियां, इतनी सुविधाएं कि अयोध्यावासी धन्य धन्य हो रहे हैं। आहा, आज भरत जी के कारण आज वैकुंठ का भोग हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। और ये महात्मा भी कैसे रहते हैं कुटिया में। ताकत इतनी है कि वैकुंठ का सारा आनंद को नीचे उतार लाए। देखिए संत में कितनी ताकत होती है। वैकुंठ की बात करते हैं आप लोग, स्वर्ग की बात करते हैं आप लोग,
संत की शरण में आप पहुंच जाएं, वैकुंठ का भोग, स्वर्ग का भोग आपको संत के चरण से ही प्राप्त होंगे। मोक्ष का सुख भी इसी चरण से प्राप्त होता है। कोटि मुक्ति संतन की चेरी, पलटू उदास मूल हमेरी। इस कदर भरत जी की खातिरदारी में भरत जी के सेवा में भरद्वाज मुनि लगे हुए हैं। उनके पास 10,000 शिष्य भी रहते थे। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर उनके 10,000 शिष्य रहते थे। सारे शिष्यों ने कहा, गुरुदेव इसी कुटिया में राम पधारे, तो आपने उनको रहने के लिए उसकी चटाई बिछा दी, पत्ते के दोने में कंदमूल फल ला करके भोजन रख दिया, और जब चलने लगे तो आप तुरंत विदा कर दी। लेकिन आज उनके छोटे भाई भरत जी यहाँ आए हैं, तो इनकी खातिरदारी में इतने आप परेशान हैं, पागल हो रखे हैं, क्या बात है? भरद्वाज मुनि ने कहा, जब से दुनिया बनी तब से हम भी दुनिया में हैं। सृष्टि के आदि काल से अब तक हमने जितना पुण्य किया, उस पुण्य के प्रभाव से हमें इस कुटिया में राम का दर्शन प्राप्त हुआ। और हे शिष्यों सुनो, अनादिकाल के पुण्य के फल से हमें इस कुटिया में राम का दर्शन हुआ, और राम के दर्शन से जो मुझे पुण्य प्राप्त हुआ, उस पुण्य के प्रभाव से आज हम भरत संत का दर्शन कर रहे हैं। देखो संत का क्या व्यक्तित्व होता है, संत का क्या महत्व होता है। संत पलटू साहब की वाणी में, तीरथ व्रत में फिरे बहुत चितलाई के, जल पखान को पूज मुए पछताई के, वस्तु न बूझी जाए आपने हाथ में। अभी कुछ देर पहले हमारे रतन बाबा का थोड़ी देर का उद्बोधन हुआ था, आत्मा के विषय में बतला रहे थे। आप आत्मा हैं, और इसके लिए किसी के प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, आप तो आत्मा हैं ही। और न छत पर रहते हैं, न अलमारी में रहते हैं, इस 3.5 हाथ के शरीर में रहते हैं, इस 3.5 हाथ के अंदर में आप रहते हैं। और कोई रहे चाहे नहीं रहे, देवता भाग जाए, भगवान रहे नहीं रहे, हम उतना माथापच्ची नहीं करते। लेकिन हम तो हैं, इतना तो विश्वास है कि हम इस शरीर में हैं। कितने युग बीत गए, आज तक एक झलक देख पाए, बूंद का पता नहीं चला, चले हैं समुद्र का थाह लेने के लिए। खुदा से हो अगर मिलना, पता खुद का लगा लेना। इस 3.5 हाथ के अंदर में हम रहते हैं, आज तक पता चला? कभी नहीं चलेगा। न देवता के साथ में पता चलेगा। बैठ जा माता जी, वहीं बैठे। न देवता के साथ में पता चलेगा, न देवी के साथ में पता चलेगा, न मंदिर में पता चलेगा, न तीर्थ में पता चलेगा। यहाँ तक भी मैं कह सकता हूँ, आप तो भगवान के साथ ही दिन रात रहते हैं आत्मा से। अभी मैं भुवनेश्वर में सत्संग सुना रहा था, सारे श्रोताओं से मैंने प्रश्न रखा कि दुनिया का सबसे उलझा हुआ मामला क्या है, बताओ। दुनिया का सबसे बड़ा उलझा हुआ मामला, और यह भी मुझे बताओ जिस मामला के सुलझ जाने के बाद जीवन में कोई उलझन बचता ही नहीं, वह कौन सा उलझा हुआ मामला है, बताओ। कोई नहीं बता पाया। मैंने कहा 3.5 हाथ के अंदर में आत्मा और परमात्मा दोनों है, अनादिकाल से है, कभी अलग नहीं होते। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, बताओ।
आत्मा परमात्मा के बीच की दूरी कितनी है बताओ? कोई नहीं बता पाया। दूरी है ही नहीं। दूरी होता तो बताए। आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई दूरी है ही नहीं, बताए कौन? दूरी है ही नहीं, बताए कौन? दूरी कुछ भी नहीं। मामला इतना उलझा हुआ है कि आज तक दर्शन नहीं। यदि दर्शन हो जाए तो जीवन में कोई उलझन भी नहीं रह जाए। दर्शन होते सारा उलझन समाप्त। दर्शन जब तक नहीं हुआ तो सारी दुनिया का सम्राट बन जाने के बावजूद भी उलझन कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा मामला फंसा हुआ है। आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई दूरी नहीं। सदैव हम परमात्मा के साथ में रहते हैं, लेकिन आज तक दर्शन नहीं। कारण क्या है? ये दर्शन कराने का ठेका दे रखा है परमात्मा ने संत को। तीर्थ व्रत में फिरे बहुत चितलाई के, जल पखान को पूज मुए पछताई के, वस्तु न बूझी जाए आपने हाथ में। हाँ पलटू जो कुछ मिले से मिले संत के साथ में। संत का साथ जिनको प्राप्त हो गया फिर क्या कहना है। रामायण में 3 चौपाइयां हैं। जो चौपाई संत के व्यक्तित्व का पता बतलाती है। पहली चौपाई, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। सब याद रखना है इस चौपाई को। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। पुंज का अर्थ होता है ढेर। पुण्य का ढेर। आज तक देखे हैं पुण्य का ढेर कहीं? अरे अनाज का ढेर देखे होंगे, पत्थर का ढेर देखे होंगे, बालू का ढेर देखे होंगे। पुण्य का ढेर देखे हैं कहीं दुनिया में? नहीं देखे होंगे। हम रोज देखते हैं। सत्संग में इतने सत्संगी भाई बहन जो सत्संग करने के लिए आए हैं, हम तो इसी को पुण्य का ढेर कहते हैं। यज्ञ कर लेंगे, एक जन्म के पुण्य से आप बहुत कुछ शुभ कर्म कर लेंगे, लेकिन एक जन्म के पुण्य से आप संत के संग नहीं कर सकते। संत का संग करने के लिए तो अनंत जन्म का पुण्य चाहिए। अनंत जन्मों का पुण्य आप लोगों को फलित हुआ है कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। यदि यह ढेर आपको प्राप्त हो गया, पुण्य का ढेर आपको प्राप्त हो गया, तो इस ढेर का क्या महत्व है? बहुत जन्म के पुण्य के ढेर से, पुण्य के पहाड़ से सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग जब प्राप्त हो गया तब क्या होता है? इसका तो रिजल्ट इतना साफ है कि हम बता नहीं सकते हैं। सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। इसका रिजल्ट सत्संगति, संत का संग, संस्कृति कर अंता। संस्कृति संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ होता है संसरण। संसरण का अर्थ होता है फिसलन। फिसलना ऊपर की तरफ नहीं होता है, नीचे की तरफ होता है। इसका मतलब मनुष्य शरीर से गधा के शरीर में, गधा के शरीर से कुत्ता के शरीर में, कुत्ता के शरीर से बैल के शरीर में, इसी तरह से फिसलते फिसलते 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। 2.25 अरब वर्ष तक आप फिसलते ही रह जाएंगे। यदि जीवन में संत नहीं प्राप्त हुआ तो कोई भी तीर्थ धाम मंदिर, कोई भी व्रत उपवास आपको फिसलने से बचा नहीं सकता। फिसलने से बचाने वाला यदि कोई जगह है तो है एकमात्र संत का संग ही है। फिसलन खत्म। अब आप लोग फिसलेंगे नहीं, वो कभी फिसलेगा नहीं।
जो फिसलन से बचे हुए संत का संग कर लेगा। संत किसको कहते हैं? जिनकी चेतना कभी फिसलती ही नहीं, दिन दिन अधिक विराग संत के लक्षण है, दिन दिन अधिक विराग। और पलटू साहब की वाणी में निष्दिन दशा अरूढ़, लगे ना भूख पियासा। अरूढ़, जिनकी चेतना, जिनकी साधना सदैव चढ़ाई पर ही रहती है, जिनकी चेतना कभी अधोमुख होती ही नहीं, उसी को संत कहते हैं। जो सदैव चढ़ाई पर, सदैव चढ़ाई पर चढ़ने वाले संत चढ़े सब धाय, जो सदैव चढ़ने में ही रहते हैं, जिनकी चेतना कभी फिसलती ही नहीं, ऐसे चढ़ाई की ओर चढ़ने वाले संत की शरण में जो पहुंच गए, उनका फिसलन खत्म हो जाएगा। संस्कृतिकरण था। अब आप लोग फिसलेंगे नहीं, सबसे बड़ा लाभ आप लोगों का। संत की शरण में आ गए, अब आप लोग फिसलेंगे नहीं। लेकिन पंडाल से बाहर निकलने के बाद की गारंटी मैं नहीं दे सकता। यहाँ से जाने के बाद किसका किसका संग आपको मिलेगा, उस संग में जाने के बाद की गारंटी कोई नहीं। लेकिन यदि आपके दिल में संत संग के प्रति अपार श्रद्धा, अपार प्रेम, इस अपार प्रेम, अपार श्रद्धा का बल लेकर के आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे तो आप फिसलेंगे नहीं। फिसलन खत्म। यह कितनी बड़ी बात है। जहां से निकलते ही फिसलन शुरू हो जाए, जहां पहुंचने के बाद फिसलन ही खत्म हो जाए, वो कैसा संग। सत्संगति संस्कृति करानता, फिसलन समाप्त। दूसरी चौपाई, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनह प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग्य से, भाग्य का भी एक अर्थ पुण्य ही होता है। पुण्य का बहुत बड़ा भाग, प्रारब्ध, भाग का एक अर्थ हिस्सा। बहुत बड़ा पुण्य का हिस्सा आपके जीवन में आ गया है। बहुत बड़ा पुण्य का हिस्सा लेकर के बैठे, बड़े भाग, पुण्य का बहुत बड़ा हिस्सा। किसी ने अपने हिस्सा में धन को ले लिया, किसी ने अपने हिस्सा में घर को ले लिया, किसी ने अपने हिस्सा में पद को ले लिया, प्रतिष्ठा को ले लिया। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य का ही हिस्सा बहुत बड़ा मात्रा में ले लिया है, जो पुण्य के महत्व को इतना समझता है कि सब कुछ छोड़ करके पुण्य को ही दिन रात बटोरने में लग गया है, ऐसा बड़े भाग जो दिन रात पुण्य को ही बटोरने में लगा हुआ है, जो अपने हिस्सा में पुण्य को ले लिया और सब कुछ को छोड़ दिया। हमें कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए और दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। हमें तो जीवन में वह सत्कर्म चाहिए जो सत्कर्म उन्नति की ओर लेकर के जाते हैं। उसी सत्कर्म का नाम पुण्य है, जो सत्कर्म ऊंचाई की ओर लेकर के जाए। प्राप्य पुण्य कृता लोकानुशिता शाश्वती समासुचि नाम श्रीमतांग योग भ्रष्ट विजायते। वह शुभ कर्म, जो शुभ कर्म नीचे नहीं जाने दे, ऊपर की ओर लेकर के जाए, उसी शुभ कर्म को पुण्य कहते हैं। ऐसा पुण्य जो बहुत मात्रा में संग्रह किया है, उसी को संत का संग प्राप्त होता है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, बड़े भाग पाई सत्संगा। आपने पुण्य का बहुत बड़ा हिस्सा बटोरा है, जो आज साधु का संग प्राप्त हुआ है। इसका फल, इसका रिजल्ट, पहला रिजल्ट संस्कृति कर अंता,
अब दूसरी चौपाई का रिजल्ट बिना प्रयास होई भव भंगा। भव कहते हैं संसार में जन्म लेना मरना। आप लोग भले ही बेटा का नुकसान हो जाना इसको बहुत बड़ा दुख मान लिए हैं। घर टूट गया बहुत बड़ा नुकसान हो गया, व्यापार ठप हो गया बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इलेक्शन में हार गए बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं नहीं समझता इसको। हमारे गुरुदेव ने कहा आवागमन सम दुख दुजाए है नहीं जग में कोई। संसार में जन्म लेना और यहाँ से चला जाना, आना जाना आना जाना। दुनिया में यदि नहीं आए होते तो दुनिया का उलझन लगता, दुनिया का कोई दुख होता। यहाँ आना ही दुख में आना है। लोग मेरे पास आकर दुनिया भर का दुख सुनाते हैं, हम कहते हैं कि चलो सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछु नाही। जहाँ कलेश नहीं है दुख नहीं है वहाँ चलो, यहाँ आओ ही नहीं। तब लोग कहते हैं महाराज जाओ आप, हमें यहीं रहने दो, लेकिन माथे पर कोई भभूत छिड़क दो, यहाँ हमें कोई दुख नहीं हो। ऐसा नहीं होता है जी, जो जाएगा सो पाएगा। भव का अर्थ संसार, संसरण, फिसलन, आना जाना, सदैव भ्रमणशील, चलते रहना। समंग चरोति तिथि संसार है, यही है संसार। संसार में आना जाना आना जाना, यानी दुख में आना जाना आना जाना। दुख से कभी पिंड का नहीं छूटना, यही है संसार। रिजल्ट जीवन में संत का संग प्राप्त हो जाए तो दुख में आने जाने का जो चक्कर है वह समाप्त हो जाए, भवभंगा। और परिश्रम कुछ नहीं, बिना ही प्रयास। हाँ, यहाँ मैं जरूर कहूँगा जब तक संत नहीं मिल जाएं तब तक तो प्रयास आपको बहुत करना पड़ेगा। बहुत प्रयास आप लोगों ने किया है तब आज सत्संग में बैठे हैं। आज आपका किया हुआ सारा प्रयास सार्थक हो गया। अब आपको तीर्थ में भटकने की जरूरत नहीं, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, अब दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब तो इस दरबार में पड़े रहो, दुनिया बनाने वाले ही भटकते हुए तुम्हें दर्शन देंगे। बिना प्रयास होई भवभंगा, बिना प्रयास के ही जन्म मरण का दुख खत्म। चलो तीसरी चौपाई अब जल्दी जल्दी में। भुवनेश्वर में डॉक्टर ने मना कर दिया, अब बोलो नहीं। बेंगलुरु में 7 दिनों का सत्संग कार्यक्रम था, 3-3 घंटे बोलना पड़ता था। माइक की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, गला फंसता चला गया, गला बैठ ही गया, आवाज़ नहीं निकलती थी। भुवनेश्वर में आकर के बहुत बड़े डॉक्टर ने कहा आप बोलो नहीं, हमारा रिक्वेस्ट है आप बोलो नहीं। हमने कहा हम पागल थोड़े हो गए हैं कि हम बोलते ही रहते हैं। महाराज आप साधु हो, बोलो नहीं। साधु को सही में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब साधु के सामने इतने सारे पुण्यात्मा जमा हो तो साधु को मौन भी नहीं रहना चाहिए। मैंने डॉक्टर से कह दिया सत्संग में बोलेंगे, बाकी समय नहीं बोलेंगे। फिर भी महाराज थोड़ा कम ही बोलना। अच्छा चलो थोड़ा 19-20 कर देंगे। अरे हमारा तो आधा घंटा में गला ही गर्म होता है, कम कितना बोले। चलो जल्दी जल्दी में डॉक्टर की भी बात रह जाए। तीसरी चौपाई सुनाता हूँ। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता,
बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तीसरी चौपाई सबसे विलक्षण चौपाई है। अब वही भाव भरोसा हनुमंता। दो चौपाई राम बोल रहे हैं, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, बड़े भाग पायु सत्संगा। ये उत्तर कांड की चौपाई है, राम बोल रहे हैं। और तीसरी चौपाई सुंदर कांड की है, ये संत बोल रहे हैं। विभीषण जी कह रहे हैं अब वही भाव भरोसा हनुमंता। ये हनुमान अब हमें भरोसा हो गया, उम्मीद हो गई। हनुमान जी ने कहा अब आपको उम्मीद हुई है, भरोसा हुआ। क्या उम्मीद हुई है? क्या उम्मीद हुई आपको? क्या भरोसा हुआ आपको? अब वही भाव भरोसा हनुमंता। क्या उम्मीद हुई, क्या भरोसा हुआ आपको? राम हमें अब मिलेंगे, पक्का हो गया। राम अब हमें मिलेंगे, यह पक्का हो गया। का आप तो 14,000 वर्ष से लंका में रह रहे हैं, अब तक भरोसा नहीं था? नहीं नहीं, राम राम करते करते तो पागल हो गए थे, जीभ घिस गई। अब तक भरोसा नहीं था कि राम मिलेंगे, अब तक भरोसा नहीं था कि राम जीवन में मिलेंगे, लेकिन आज हमें भरोसा। अब कैसे? अब कैसे भरोसा हुआ? हे हनुमान, तुम्हारे जैसे संत जो जीवन में मिल गए, अब जीवन में संत मिल गए, इसलिए अब भरोसा हो गया कि राम मिलेंगे, अब पक्का हो गया। अन्य किसी सत्कर्म सुकर्म पर कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि राम मिलेंगे, लेकिन संत मिलने पर यह गारंटी हो जाती है कि अब राम जरूर मिलेंगे। अब वही भाव भरोसा हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की मेरे पर कृपा है, अब दर्शन देंगे, अब कृपा है, दर्शन देंगे भगवान। और 15 दिन के अंदर में विभीषण जी को समुद्र के तट पर राम का दर्शन हुआ। 15 दिन के अंदर में, बिना ही प्रयास, 15 दिन के अंदर में भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा, अरे विभीषण तो कैसे आ गया मेरे पास? श्रवण सोय सुनि आया, आपकी महिमा, आपकी गुण गाथा इस कान से सुन करके मैं यहाँ आपके पास आ गया। भगवान ने कहा लंका में तो सब मुझे गाली देने वाला है, तो मेरे विषय में सुनाने वाला कौन मिला तुमको? तो हनुमान जी भगवान श्री राम के पीछे खड़े हैं, गदा दिखला रहे हैं, खबरदार मेरे विषय मत बतलाना। इन्होंने ही सुनाया। हाँ, लोग अपनी बड़ाई सुनने के लिए, अपनी बड़ाई सुनने के लिए अपने मुंह से नहीं आघाते, दूसरे के मुंह से सुनाना चाहते हैं। ये क्या आदत हो गई है? दूसरे बड़ाई नहीं करें तो हम अपने मुंह से बड़ाई करें, दूसरे नहीं करें तो हम अपने मुंह से बड़ाई करें। ये कौन सी आदत है? हमारे गुरुदेव के एक अच्छे शिष्य थे आत्माराम जी, जिनका पहला नाम वैदेही शरण दुबे। उनकी वाणी है, सदा सतगुरु को जो भजते रहेंगे वो संसार सागर से निश्चय तरेंगे। और अंतिम कड़ी है, कहे आत्मा राम नहीं मन की व्यथा हो, जो अपनी बड़ाई से डरते रहेंगे। कहे आत्मा राम नहीं मन की व्यथा हो, जो अपनी बड़ाई से डरते रहेंगे। अपनी बड़ाई, हनुमान जी आज तक अपने मुंह से कभी नहीं बोले कि राम हमको इतना प्यार करते हैं, राम इतना प्यार करते हैं, हमने राम की इतनी सेवा की, ये राम की इतनी सेवा की, कभी हनुमान जी नहीं बोले। हनुमान के ऐसे भक्त कोई पैदा नहीं लगेगा कोई, और कभी अपने मुंह से अपनी बड़ाई न सुनने के लिए राजी हैं। आज विभीषण को गदा दिखला रहे, खबरदार मेरे विषय में मत बतलाना। एक बार अयोध्या में भगवान श्री राम
हनुमान जी की बड़ाई करने लगे। तो हनुमान जी राम के मुंह की तरफ देखने लगे। राम ने कहा, अरे हनुमान, सब दिन तू मेरे चरणों की तरफ देखता था, आज मेरे मुंह की तरफ देखता है। तूने अपना लक्ष्य क्यों बदल लिया? चरण की तरफ देखने वाला आज मेरे मुंह की तरफ देख रहा है, लक्ष्य क्यों बदला तूने? हनुमान जी ने कहा, आप बदल गए तो हम भी बदल गए। कहा, हम बदल गए? का और क्या? भक्तों का परित्राण करना आपका लक्ष्य है। आप भक्त को रसातल में पहुंचाने के लिए चले हैं, इसीलिए मैं भी बदल गया। बदल गया आप? कैसे? एक बार भरी सभा में आपने नारद जी की बहुत बड़ाई की थी, तो नारद को आपने महात्मा से बंदर बना दिया। बंदर बन गए थे। हम तो भगवान पहले से ही बंदर हैं, मेरी बड़ाई कर रहे हो, बंदर भी नहीं रहने दोगे क्या? जिनको सुंदर से बंदर बनना हो वो सभा में अपनी बड़ाई सुने। जिनको सुंदर से बंदर बनना हो वो अपनी बड़ाई अपने मुंह से बोले। यदि बंदर बनना हो तो बड़ाई को कान से सुनो और बड़ाई के शब्द को मुंह से बोलो। और यदि बंदर को सुंदर बनना हो तो कान से आज दिन से अपनी बड़ाई नहीं सुनना, मुंह से कभी अपनी बड़ाई नहीं बोलना। यदि बंदर को सुंदर बनना हो, कान से अपनी बड़ाई नहीं सुनना, मुंह से अपनी बड़ाई नहीं बोलना। कहेंगे मुंह है तो अब करेंगे क्या, कान है तो अब करेंगे क्या? तो मुंह है तो जिस संत का आज जन्मदिन है, ऐसे संत की बड़ाई को मुंह से खूब करना। अपने मुंह से संत की बड़ाई करना और अपने कान से संत की बड़ाई को सुनना। यदि अपनी तरफ ये धारा मुड़ गई तो सुंदर बंदर बन जाएगा। आप बदल गए तो हम भी बदल गए। हम तो पहले से बंदर हैं, आप बंदर भी नहीं रहने दोगे क्या? भगवान चुप हो गए। ऐसे हमारे हनुमान जी संत हुए, गदा दिखला रहे हैं, खबरदार मेरे विषय मत बतलाना। लेकिन भगवान का दर्शन होने के बाद डर खत्म हो जाता है। विभीषण जी को भगवान का जो दर्शन हुआ, इसीलिए भगवत दर्शन का, साकार का दर्शन हो चाहे निराकार का दर्शन हो, कोई भी दर्शन जिनको हो जाएगा तो उस दर्शन का सबसे पहला फल गीता में बतलाया अभयम। वह निडर होगा, वो डरेगा नहीं। चबा चबा करके चापलूस बोलता है, निडर होकर के दैवी संपदा का गुण प्राप्त किया हुआ कोई साधु बोलता है। अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ही भगवान का दर्शन हुआ है, इसीलिए निर्भयता प्राप्त हो गई। अभी विभीषण जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके पीछे से जो खड़ा होकर के गदा दिखला रहा है, उन्हीं के द्वारा आपके विषय मैंने सुना। श्रवण सुयस्व न्याय, वो जो गदा दिखला रहे हैं आपके पीछे से, उन्हीं के मुंह से श्रवण सुयस्व न्याय प्रभु भंजन भावी। 15 दिन में दर्शन हो गया, बिना ही प्रयास हो भव भंगा। अब वही भाव भरोस हनुमंता, बिना हरि कृपा मिलहि नहीं संता। एक दोहा भी अब अंत में सुन लो, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि कोविदा, सूर्य पुराण सदग्रंथ। संत संग अपवर्ग कर, संत का संग अपवर्ग प्रदान करने वाला। अपवर्ग, संत का संग अपवर्ग प्रदान करने वाला, अपवर्ग प्रदान करने वाला।
अपवर्ग का अर्थ होता है अपवर्ग। पवर्ग का अर्थ, पवर्ग में 5 अक्षर होते हैं, प फ ब भ म। प का अर्थ होता है संत का संग जीवन में मिल जाए तो संत आपको वहां पहुंचा देंगे जहां पाप नहीं होता है। प का अर्थ पाप, आपको पाप रहित बना देंगे। संत सबसे पहला फल प्रदान करते हैं, पाप रहित कर देते हैं। भागवत में भी भगीरथ का वचन है, हरन्त्यघं संगास्ते है गभिद्धरी। संत पाप का हरण कर देते हैं। और भर्तृहरि ने भी कहा पाप मपा करती, संत पाप का हरण कर लेते हैं। संत का संग पाप का हरण कर लेने वाला। इसके लिए कोई प्रूफ देना पड़ेगा। जितने सत्संगी भाई बहन बैठे हैं, अपने दिल पर हाथ दे करके कहिए, किसी से भी कोई पाप हो रहा है? किसी से कोई पाप नहीं हो रहा है। पंडाल से निकलते ही पता चलेगा यह मन कितना पाप आपसे कराएगा। यही मन है, अभी संत की शरण में बैठे हैं, यही मन है। अभी किसी का मन कोई पाप नहीं कर रहा है। संत संग का यह प्रत्यक्ष फल है। परम संत बाबा देवी साहब कहते थे, संत मत का ज्ञान जो है नगद सौदा है, करो पाओ। अभी पाप से रहित आप हैं, आपका मन पाप नहीं कर रहा। मैं एक बार हरिद्वार से देहरादून आश्रम के लिए जा रहा था। रास्ते में जंगल होकर के सड़क निकलती है। बस में मैं जा रहा था, अपनी गाड़ी तो मेरे पास है नहीं, बस में। और संयोग से कलयुगी आदमी सब बैठा हुआ था, हमको बैठने के लिए जगह नहीं दी। सब सीट पर फुल होकर के बैठा है। अब दोनों तरफ की सीट के बीच में खाली जगह होती है कंडक्टर को आने जाने के लिए। तो मैं कड़ी पकड़ कर खड़ा था। जंगल होकर के सड़क गुजरती है, तो जंगल के किनारे एक 20-22 साल का लड़का माथे पर बोरी लेकर के खड़ा था। हाथ दिया और ड्राइवर बस को खड़ी कर दिया। वो बस के अंदर आकर के मेरे पैर के पास ही सटा करके बोरी को रख करके खड़ा हो गया। बस चल पड़ी। अब बोरी के अंदर कुछ जीव जंतु चल फिर रहा था। हमारे पैर से सटी हुई बोरी अब हमें अटपटा सा लग रहा था। मैंने लड़का से कहा, अरे तुम्हारी बोरी में कुछ लगता है चल फिर रहा है। सामान है बाबू, सामान है। सामान क्या है? सामान है, बता ही नहीं। कंट्रैक्टर से मैंने कहा, ये बताता नहीं, कुछ सामान है इसके भीतर में चल फिर रहा। एक थप्पड़ उनके कान में दिया। बताता क्या नहीं क्या है इसके अंदर में? तब कहता है, इसके अंदर सांप है बाबू। ताकि एक बोरी सांप लेकर के जा रहा, यहाँ पकड़ के लाया हूँ जंगल से, इतना सांप लेकर करेगा क्या? जो सीधा सीधा सांप होगा उसको खा जाऊंगा, और जो ज्यादा नाच कूद करने वाला होगा उससे खेल दिखाऊंगा। मैंने कहा, खाओगे खेल दिखाओगे तो जब घर जाओगे तब, यदि बस में बोरी खुल गई तब, बस में बोरी खुल गई तब क्या होगा? तब वह लड़का कहता, बस में बोरी खुल भी जाएगी तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम सपेड़े हैं, हमारे हाथ में वह जड़ी है कि जिस जड़ी को सुंघा सुंघा करके सब सांप को फिर से बोरी में भर दूंगा। एक 22 साल का सपेड़ा एक बोरी सांप को फिर से बोरी में भरने का हौसला रखता है। हमारे गुरु महाराज जो यहाँ मंच पर बैठे हैं, ये क्या है? हम तो इनको भी सपेरे ही कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सपेड़ा। और हम लोगों का जो मन है, वह मन क्या है?
धरती वेद पताले गयो, शेष नाग को बस कर लियो। कबीर की वाणी में है, हम लोगों का जो मन है, हजार इच्छा रूपी फन को रखने वाला ही सांप है, शेषनाग है। हमारा मन ही शेषनाग है। हजार इच्छा, हजार वासना इसके अंदर में है। कितना क्या क्या ये दिन रात करते रहता है। लेकिन अभी सबका मन शांत, किसी के मन में कोई विकार नहीं, किसी के मन में कोई पाप नहीं। बात क्या है? आज सबका मन इस पंडाल में शांत है। बात यही है कि बहुत बड़ा सपेरा के सामने आप बैठे हैं। इस सपेरे के पास से हटो, इस सपेरे की निगाह से दूर हो जाओ, फिर पता चलेगा यह मनरूपी नाग आपसे क्या क्या कराएगा। गुरु महाराज से यही प्रार्थना करना कि जैसे तुलसीदास जी महाराज ने राम से कहा था, देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण सोकारी, उसी तरह से हे गुरुदेव आपका संग हमें जीवन में कभी नहीं छूटे, ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ। गुरुदेव सपेरा हैं, हम तो इनके बगल में डमरू बजाने वाले जम्बूरा हैं। इनके साथ में, इनके बगल में होने के कारण हम भी मजा ले रहे हैं। इनके बगल में होने के कारण सत्संगी भाई बहनों, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, इनके बगल में होने के कारण, इनके बगल को जिस दिन हम छोड़ देंगे, व्यासानंद धूल में मिल जाएंगे। इन्हीं के बगल में होने के कारण आज हमको जानता है, आज किसी को भी जानता है। इनके बगल में होने के कारण, इनके बगल से कोई इधर उधर हो जाए, धूल में मिल जाएंगे, किसी को कोई पूछने वाला नहीं होगा। पाप से रहित कर देंगे, पहला फल पाप से रहित कर देंगे। फ का फलासा। अभी किसी के मन में इलेक्शन लड़ने की इच्छा हो रही है, फैक्ट्री चलाने की इच्छा हो रही है, कोई इच्छा नहीं, मजा ले रहा है। फल पाने की इच्छा खत्म। ब का अर्थ बंधन, जन्म मरण का बंधन आपको नहीं लगेगा। भ का अर्थ भय, जन्म मरण का भय मिट जाएगा। माँ का अर्थ मृत्यु, संत का संग करेंगे तो संत आपकी चेतना को वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ न काल की पहुँच है न मौत की पहुँच है। संत संग अपवर्ग कर। यह संग छूट जाए तब कामी भव कर पंथ, इसका उल्टा हो जाएगा। तो असंत संग से बचना है, संत का संग करना है। यही ज्ञान आज पूज्यपाद बाबा के जन्म दिवस पर प्राप्त करना है। आ गए, जयंती मना लिए, खूब भोज भंडारा खा लिए और चलते वक्त महाराज आपने जो कुछ सुनाया सब आपको समर्पित है, चले गए, कुछ नहीं मिलेगा। आज के इस शुभ दिन में कुछ शुभ संकल्प लेकर के जाना है, तब इस त्योहार को मनाने का फल है। शुभ संकल्प यही गुरु महाराज के सामने पूज्यपाद बाबा से कहना कि जिस तरह से जब तक आप जीते रहे गुरु महाराज का संग नहीं छोड़े, मरने के बाद भी उन्हीं में मिल गए, उसी तरह से बाबा आपका जन्मदिन मनाने के लिए हम आए हैं। हमारे दिल में इतनी ताकत देना कि संत का संग कभी छूटे नहीं, असंत का संग मन पकड़े नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ टाइम तो हो ही जाता है।
इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों के लिए करता हूँ। सुनाने के लिए तो अभी भी मैं बहुत सुना दूँ, लेकिन ज़्यादा सुना दूँगा तो आप लोग शाम में दिखलाई नहीं देंगे। महाराज ने तो सब सुनाई दिया, चलो अब खाओ पियो निकलो। हमें तो कल शाम तक आप इस मजमा को जमा करके रखना है। अपराह्न काल में भी सुनाऊंगा। अरे गुरु महाराज ने इस खोपड़ी में बहुत दिया है। अपराह्न काल में भी इतना ही सुनाऊंगा, कल भी दोनों सत्रों में सुनाऊंगा और खूब सुनाऊंगा। करने के लिए बाकी रखा था आप लोग जाना है। बहुत दुर्लभ दुर्लभ ग्रंथ आप लोगों के लिए लेकर के आया। संत में ही लीलामृत गुरुदेव का आदि अंत जीवन चरित्र मैंने रामायण की तरह लिखा है। उस रामायण में पूज्यपाद भुजंगी बाबा का भी नाम मैंने लिखा है। कर्म जोग बाबा बजरंगी, पुनि दूजो महदास भुजंगी। गुरु महाराज के महान कर्म योगी दो महापुरुष हुए, धरहड़ा में बजरंगी बाबा और पाटम में भुजंगी बाबा। उस ग्रंथ को भी आप लोग देखना। और भी बहुत कुछ मिलेगा स्टॉल पर, ज़्यादा अपराह्न काल में बताऊंगा। अब दो आध्यात्मिक आरती का गायन आप लोग कर लें, उसके बाद तो प्रसाद वगैरह है ही, उसको भी आप लोग देखेंगे। ठीक समय पर अपराह्न काल में भी आना है। जय गुरु महाराज। हेलो, कल रखे। हाँ, कल सुबह सत्संग के बाद। हाँ, हेलो, 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 हेलो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आरती के बाद प्रातःकालीन सत्संग समाप्त हो जाएंगे और फिर अपराह्न काल 2 बजे से भजन कीर्तन के साथ प्रारंभ हो जाएंगे। इसीलिए इसी तरह से अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करके सत्संग के वचनों को सुनने का प्रयास करेंगे तो बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। कहा गया है, प्रसंगम जरम पास्मात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। अपने आसक्ति जो संसार में लगी हुई है, यह आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। और यही संसार की आसक्ति को छोड़ करके गुरु महाराज के चरणों में अपनी आसक्ति को जोड़ देंगे तो वह मोक्ष का खुला दरवाजा हो जाएगा। इसीलिए परम पूज्यपाद जो अब हम लोगों को जो सुनाए उसको अपने हृदय में धारण करना है और अपनी आसक्ति को गुरु महाराज के चरणों में जोड़ करके रखना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करी। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजे।
अक्षत नभ तारे मुक्ताहल पोहप मालहिया हार गुहे जय सेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झलक झांझ मन मीन मजेरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनि जय सर्व सुगंध उरी चले आकाशा मधुकर कमल केले धुनि धेज निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब छीज अधर धार अमृत बहियावे शतमत द्वार अमर रस भीज पी पी होय सुरत मतवाली चढ़ी चढ़ी उमगे अमी रसरी जय कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी लाग लगे जय छिन छिन सुरत अधर पर राखे गुरु पर सादय गम रस पीज दमकत करक करक गुरु धामा उलटिया लल तुलसी तन तेज आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजय शब्द सुरत आभ्यास सरल तर करी करी सार सवद गहिली जय ऐसी युगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीज भव खंडन आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पीज आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय, वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय।